नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। विशेष में आज हम बात करेंगे सूबे की परिवहन व्यवस्था, रोडवेज बसों की, जो एक बार फिर से अब सवालों के घेरे में। सूबे की परिवहन व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। चलती का नाम बस और जो डिपो में खड़ी है वो बेबस। कुछ ऐसा ही हाल सूबे की कई बस अड्डों का है। एक तरफ मंजिल तक पहुंचने के लिए बसों का सहारा नहीं है, तो कहीं बेबस बसें सहारे की तलाश में है। सूबे में ऐसी 300 बसें हैं जो ड्राइवर के टोटे के कारण कंडम हो गई हैं। तो अब रोडवेज अपने बेड़े में नई बसें लाने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें, पूर्व सरकार ने 450 बसें खरीदी थी। इन्हें चलाने के लिए ड्राइवरों की भर्ती नहीं की गई। बीजेपी सरकार ने 150 बसों को कई रूटों पर उतारा। 300 बसें अब भी धूल भाग रही हैं। यमुनानगर डिपो में 172 बसें खड़ी हैं। गुड़गांव में नई 12 बसें खड़ी हैं, जिनमें लो फ्लोर बसें और हरियाणा गौरव भी शामिल है। बसों की बैटरियां और टायर खराब हो चुके हैं। खड़ी बसों के पुर्जे भी गायब होने लगे हैं। इन बसों का गारंटी पीरियड भी खत्म हो गया है। सरकार के मुताबिक 300 बसें कबाड़ होने की वजह ड्राइवरों की कमी है। इस वक्त रोडवेज के बेड़े में 4000 बसें हैं। सरकार ने मार्च तक 1000 और बसें बेड़े में शामिल करने का ऐलान किया है। इन बसों को चलाएगा कौन, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। 10 हरियाणा गौरव और 4 लो फ्लोर की बसें हैं। ये काफी समय से मतलब कंडम के रूप में खड़ी हुई हैं, क्योंकि इन बसों का मटेरियल या इनको चलाने में जो दिक्कतें आ रही है, मतलब ये कहीं भी चक्कर लगा रही है, काफी समय से दिक्कत आ रही है। और केवल यमुनानगर डिपो में नहीं, पूरे हरियाणा में इस प्रकार की लगभग 250-300 बसें खड़ी हैं। तो इससे काफी मतलब लॉस भी हो रहा है। और अभी हमने मतलब लिखा भी है सरकार को कि भी इनको या तो कंडम किया जाए, और अगर कंडम नहीं करना, कम से कम इनकी जगह दूसरी गाड़ी आई, पब्लिक को सुविधा दे सके। अब कोटे में तो हमारी गिनती में आ रही है वो, लेकिन जनता को कोई सुविधा हम दे नहीं पा रहे हैं। स्टाफ की कमी की वजह से हर रोज 15 से 20 बसें वर्कशॉप में खड़ी है, जिससे विभाग को हर दिन 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। हालांकि अधिकारियों की माने तो समय समय पर इन बसों को चलाया जाता है, लेकिन ड्राइवरों की भर्ती न होने की वजह से बसें डिपो में खड़ी है। बसेज जो हमारे को एलोकेशन में है, अभी 19 बसेज हैं। तो अभी ड्राइवर्स की रिक्रूटमेंट प्रक्रिया हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, और फरवरी में ड्राइवर्स आएंगे तो हम जो बाकी बसेज हैं वो भी मिलेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने बेहद अहम है, क्योंकि 30 से 35 लाख रुपए की कीमत वाली बसें डिपो में बेसहारा खड़ी हैं। ऊपर से सरकार नई बसें खरीदकर बसों की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आखिर कैसे सुधरेंगे सूबे की परिवहन व्यवस्था के हालात? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से परिवहन व्यवस्था एक बार फिर से लचर और बेबस हालत में नजर आ रही है। रोडवेज बसों की संख्या में भले इजाफा किया जा रहा है, लेकिन ड्राइवर ना होने के कारण वो बसें कंडम हालत में यूं ही डिपो में खड़ी हुई हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, यमुनानगर में 172 बसें यूं ही खड़ी हैं, तो गुड़गांव में 12 नई बसें, जिनके अब पुर्जे धीरे धीरे गायब होने लगे हैं। हालात बिल्कुल खराब है, दयनीय है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बसों को लेकर, परिवहन व्यवस्था को लेकर पिछली सरकार ने भी कवायदें की, बड़ी बड़ी बातें की। ये व्यवस्था आखिर ठीक कब होगी, इसको दुरुस्त कब किया जाएगा और कैसे किया जाएगा? जो सामंजस्य बसों की संख्या और ड्राइवर की संख्या में है, वो कब बैठेगा, वो रेशो कब बराबर होगा, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आखिर पेच कहां फंस रहा है? हमारे साथ आजाद सिंह मलिक, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, इस वक्त फोन लाइन पे हैं। साथ ही साथ बीजेपी से रेणु भाटिया हमारे साथ जुड़ी है। केवल ढींगरा जी कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सबसे पहले आजाद जी, आपके पास आता हूं। ये जो अनुपात बिगड़ रहा है ड्राइवर्स का और बसों की संख्या का, इसके पीछे कारण क्या है? पिछली सरकार 450 नई बसें खरीद कर चली गई, लेकिन ड्राइवर्स की उस वक्त भर्ती नहीं की गई। हालात अब और ज्यादा खराब इसलिए हैं क्योंकि मार्च तक नई बसों के खरीदने का ऐलान इस सरकार ने कर दिया है। नमस्कार जी। जी, जो पिछली जो सरकार के अंदर जो खामियां आई थी, जो भर्ती की अपेक्षा कम किए गए थे, वो
जी गाड़ियां खड़ी थी, और वह सबसे मेन गाड़ी का खड़ा होना, वर्कशॉप की भर्ती नहीं की बिल्कुल भी। जी वर्कशॉप के अंदर जब भर्ती नहीं होगी तो टाइम पे गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं होगा, तो वो गाड़ी एक तो होती है डिटेन खड़ी, जैसे गाड़ी आपकी डी सर्विस है वो तो रूटीन की गाड़ियां खड़ी होती हैं, जी और उनके लिए मिस्त्री उपलब्ध नहीं है, तो उनमें समय लगेगा, वो और ज्यादा अगले दिन फिर गाड़ी खड़ी होंगी। जी एक तो ये कारण है वर्कशॉप का, तो ठीक है। और ड्राइवर का इसलिए है कि जो पिछली सरकार के अंदर जो भर्ती जो थी वो जी। स्टाफ के नॉर्म के हिसाब से पूरी भर्ती नहीं की गई, हाँ जिसकी वजह से 2 साल से जो HRG के अंदर गाड़ियां खड़ी हैं, अब वो 200 गाड़ियां आ भी चुकी हैं। ठीक। और चलिए मैं वो वापस गाड़ियों आजाद जी के आपके खड़े पास खड़े वापस मैं टायर लौटता हूँ, आपसे हम बात जारी रखेंगे। केवल ढींगरा जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार 10 साल तक इस प्रदेश के अंदर रही और 450 बसें कांग्रेस की सरकार खरीद कर गई थी। केवल जी ड्राइवर्स की भर्ती नहीं की, अपेक्षाकृत कम हुई है। वर्कशॉप के जो कर्मचारी होने चाहिए थे बसों के मेंटेनेंस के लिए, उनको भी नहीं रखा गया, तो बसें तो कंडम हालत में होंगी ही। आजाद जी एक चीज नहीं बता रहे हाँ कि हमारे टाइम पे जो बसों की खरीद हुई, उससे पहले ये 400 बसों की खरीद नहीं हुई, ये 1000 से भी ऊपर बसें खरीदी गई थी और फॉर द टाइम बिंग खरीदी गई थी। और जो भर्ती की बात आप करते हैं, तो हमारे टाइम के अंदर 1700 आदमी ड्राइवरों की भर्ती हुई थी। आप ये भी ये नहीं बता रहे कि 1700 ड्राइवर हमने भर्ती किए थे, लेकिन जहां तक बात ये है वो हमारे ऑन गोइंग प्रोसेस थे। जब हम पे और अगली भर्ती जो हम कर रहे थे वो ऑन गोइंग प्रोसेस में थी, उसके बाद हमारी सरकार चली गई। अगली सरकार को ये चाहिए था कि उसी भर्ती को उठा के आगे उस भर्ती को लगाते, उन्होंने क्या किया, उस सारी भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया और उसके बाद अब नई भर्ती के लिए बात कर रहे हैं, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, आप इस सरकार पर सारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप बसें खरीद कर चले गए और आप वो जो भर्ती की प्रक्रिया थी ड्राइवर्स की उसको भी करने वाले थे, लेकिन इस बीच सत्ता आपके हाथ से चली गई, लेकिन इस सरकार ने उस पर रोक लगा दिया। उसका आप तरीका अलग है। रेणु भाटिया जी हमारे साथ इस सरकार से रिप्रेजेंट भी कर रही हैं। रेणु जी, ये जो बातें केवल ढींगरा जी कह रहे हैं बसों को लेकर, और एक सवाल ये भी है कि जो हम देखते हैं कि जो पिछली व्यवस्था थी परिवहन की, बसों को खरीदा गया लेकिन ड्राइवर्स की भर्ती नहीं हुई, वर्कशॉप पे कर्मचारी नहीं थे, कमोबेश सूरत हाल तो अभी भी यही नजर आ रहा है। मार्च तक ये सरकार भी नई बसें लाने की बात बेड़े में कर रही है, लेकिन अभी के हालात चरमराए हुए हैं। बसें तो हमारे पास अभी भी बसों में ज्यादा, डिपो में ज्यादा है। देखिए, मैंने अपने दोनों भाइयों की बात सुनी। आजाद सिंह जी ने पूरी आपको व्यवस्था का स्पष्टीकरण दिया, वो उससे जुड़े हुए हैं, डिपार्टमेंट की बातों से और लोगों से उनका एक्सपीरियंस है। और साथ में केवल ढींगरा जी जो अपनी बात के लिए अपने आप को सफाई दे रहे थे, वो केवल सफाई दे रहे थे मुझे लगता है, ताकि उनकी बात दब जाए। परंतु सारी जनता जानती है, आजाद जी जानते हैं, महकमे से जुड़े हुए हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस सरकार की जो खामियां थी उनका खमियाजा हम अभी तक भुगत रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि हम कांग्रेस की तरह सिर्फ नाम की बातें करें। जो बसों की खरीद की ये बात कर रहे हैं, वो जाते जाते इन्होंने बसें खरीदी, क्योंकि आप जानते हैं जब खरीद होती है तो क्या सिस्टम होता है और इनके समय में क्या सिस्टम रहे। हम कभी भी इस तरह की सिस्टम और ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे कि हमारी सरकार को इन्हीं तरह की बातों का मुंह देखना पड़े और पब्लिक परेशान हो। जो भर्ती की व्यवस्था आप कह रहे हैं, हम लोगों ने बिल्कुल सिस्टम से भर्ती को स्टार्ट कर दिया है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस महकमे में हर जगह ये व्यवस्था पूर्ण तरह से आपको दिखेगी। लेकिन रेणु जी, आपको क्या लगता है, मेरा एक सवाल है कि जो बसें पूर्व सरकार खरीद, ठीक है मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, पूर्व सरकार जो बसें खरीद कर गई थी वो बसें कंडम हालत में हैं। यमुनानगर डिपो में आपको पूरी बात सुनाती हूँ। इन लोगों ने जो बसें खरीदी थी 400 बसें के करीब, वो पड़े जिनके ना ड्राइवर ने उस समय में दिए और वो पड़े हुए खराब हो गई, जिनमें से 150 बसों को ठीक किया गया है और बाकी के भी जिनके पुर्जे नहीं मिल रहे, जो भी उनमें खामियां हैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि जो वेस्टेज कांग्रेस ने की वो हम लोग वेस्टेज ना करें। लेकिन आपको लगता है रेणु जी, इन सबके इतर एक पहलू था
ड्राइवर्स की भर्ती का और वर्कशॉप पे जो कर्मचारी बिल्कुल, काम करें बिल्कुल ठीक उनकी बात है। भर्ती का, क्योंकि ये हालत पहले से ही बिगड़ी हुई थी। परिवहन व्यवस्था हम देखते हैं रोडवेज की अभी भी कनेक्टिविटी उतनी हरियाणा के अंदर जो ग्रामीण परिवेश है वहां पर नहीं हुई है। कई आरोप रोडवेज पर लगते रहे हैं, सरकार पर लगते रहे कि रोडवेज की बसों को और परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला पा रही। सामंजस्य, जैसा कि मैं शुरुआत में कह रहा था, वो सामंजस्य नजर नहीं आ रहा है। तो शुरुआती तौर पर सरकार को भी चाहिए था सत्ता में आने के बाद एक ऐसा विभाग परिवहन का जिसको बिल्कुल संजीदगी से लेकर के, प्राथमिकता पे लेकर के इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाता, ड्राइवर्स की भर्तियां तुरंत की जाती। देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ये कमी रही है और इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग उस व्यवस्था में लगे हुए हैं और हम वन टाइम काम करना चाहते हैं। कांग्रेस की तरह ऐसा नहीं कि भर्ती करने के लिए आधे कागज पूरे हैं, आधे नहीं हैं। हम लोग क्वालिफाइड और सिस्टम से ड्राइवर्स लाना चाहते हैं जो कि इस महकमे में एजुकेटेड होंगे। हमने कई स्थानों पर, पंचकुला, फरीदाबाद और कई स्थानों पर ऐसे ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं जिनमें हम एक्सपर्ट ड्राइवर्स रखेंगे ताकि कोई भी इस तरह के एक्सीडेंट्स की संभावना ना रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो भी सिस्टम करना चाहते हैं वो वन टाइम सॉलिड सिस्टम करना चाहते हैं। आजाद जी मेरे साथ है, मैं उनसे रिएक्शन लेना चाहता हूं। आजाद जी, जो बातें रेणु भाटिया जी कह रही हैं, आपको लगता है कि पहले पूर्व की जो सरकार थी उसका परिवहन व्यवस्था को लेकर जो नजरिया था, जो नीतियां थी, वो नीतियों में बदलाव आया है और ये सरकार वाकई में संवेदनशीलता और कहीं ना कहीं संजीदगी सरकार में दिख रही है परिवहन व्यवस्था को ठीक करने की, जैसा कि रेणु जी कह रही है कि हर एक एंगल पर जोर दिया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है। देखो जी, हमारी टेबल टॉक 3-4 मीटिंग हो चुकी है सरकार से जी, और सरकार ने जो हमारे को जो आश्वासन दिया 1000 गाड़ी पर ईयर, और 1000 गाड़ी के ऊपर 4 का नॉर्म होता है, तो उसके ऊपर 4000 चालक, परिचालक, क्लर्क, स्टाफ, ठीक है, मैकेनिकल, तो उसकी एवरेज में 4000 के करीब भर्ती की जाती है। और अभी जो जस्ट इन द वीक हमारे को ये कुछ गुप्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर लिस्ट आउट हो जाएगी 750 ड्राइवरों की। ठीक है, और ये 750 जो ड्राइवर लिए गए हैं, इसके अंदर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे पीछे रोहतक और झज्जर के ही कोई सफल परिष्कृत ड्राइवर नहीं थे जी, इसके अंदर कर्नाटक पानीपत नहीं मिलेगा, ऑल हरियाणा मिलेगा। मतलब एक पारदर्शिता से भर्ती हुई है, कोई किसी की सिफारिश नहीं है, एक हफ्ते के अंदर अंदर लिस्ट आउट हो जाएगी। दूसरी बात रही क्लैरिकल स्टाफ की। अब क्लैरिकल स्टाफ भी कर्मचारियों के लिए काम करना पड़ता है, वो भी जरूरी है। किसी का लोन है, किसी की मेडिकल क्लेम है, किसी साथी का अपनी सैलरी का है। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑफिस के अंदर आज हम जो काम कर रहे हैं, हमारे परिचालक भाई जी, क्लैरिकल का काम भी परिचालक कर रहे हैं डिपो के अंदर बैठकर। तो इस वजह से ना तो क्लैरिकल स्टाफ पूरा है, ना मैकेनिक स्टाफ पूरा है। हाँ, हमारी मैकेनिक स्टाफ से अभी मैंने पीछे रिक्वेस्ट की थी कि मैकेनिक स्टाफ जो ITI डिप्लोमा होल्डर हैं, उनको भर्ती प्रक्रिया में जल्दी से जल्दी उसकी प्रक्रिया जारी करें, एक नेगेटिव मार्किंग ना करें। आपको ये लग रहा है, आजाद जी ये बताएं कि आपको ये लग रहा है कि ये सरकार पहले पिछली सरकार से बेहतर काम कर रही है रोडवेज को लेकर? जो सन 86 से आज तक भर्ती नहीं हुई, 600 जो वर्कशॉप के अंदर भर्ती करने हैं, अभी जल्द ही उनके टेस्ट होने जा रहे हैं। मैं इस पर रिएक्शन लूंगा केवल जी का, केवल ढींगरा जी का, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। बेबस बसों का बसेरा, ये डिपो बन चुके हैं यमुनानगर और गुड़गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नई बसें कंडम हालत में पड़ी हैं, वजह है ड्राइवर्स की भर्ती ना होना, वर्क स्टेशंस पर, वर्कशॉप्स पर जो स्टाफ है उनकी भर्ती ना होना। बसें जो खड़ी हैं डिपो के अंदर, उनको सड़कों पर दौड़ना चाहिए लेकिन वो मजबूरन खड़ी हैं ड्राइवर्स के अभाव के कारण, और उनके पुर्जे भी धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। इस पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि हमने बसों को खरीदा, हम ड्राइवर्स की भर्ती भी करने वाले थे, लेकिन जैसे ही सत्ता हमारे हाथ से चली गई तो हम बेबस हो गए और भर्ती भी रुक गई। आरोप मौजूदा सरकार पर लगे, लेकिन ये सरकार भी कह रही है कि हम संजीदा हैं इस मामले को लेकर और हम जल्द से जल्द पारदर्शी तरीके से नई भर्तियां कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हो गया।
फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है।
सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है, तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। और ब्रेक के बाद विशेष में एक बार फिर आपका स्वागत है। विशेष में हम बात कर रहे हैं सूबे की परिवहन व्यवस्था की, जो एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टाफ की कमी की वजह से हर रोज 15 से 20 बसें वर्कशॉप में खड़ी हैं, जिससे विभाग को हर दिन 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। हालांकि अधिकारियों की माने तो समय समय पर इन बसों को चलाया जाता है, लेकिन ड्राइवर्स की भर्ती न होने की वजह से ये बसें ज्यादातर वक्त डिपो में ही खड़ी रहती हैं। 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान विभाग को उठाना पड़ रहा है। 30 से 35 लाख रुपए की कीमत वाली ये बसें डिपो में बेसहारा हैं। और अब ये सरकार जो है मार्च तक 1000 और बसें बेड़े में शामिल करने की बात कह रही है। लेकिन सवाल यह है कि अब इन बसों को चलाएगा कौन, जब ड्राइवर्स ही नहीं है और पहले से ही आपके पास बसें डिपो में बेबस खड़ी हुई हैं। करोड़ों रुपए की बसों की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल। क्या सरकारी अनदेखी की वजह से रोडवेज बसें कंडम हुई हैं? पुरानी बसों का होश नहीं तो नई बसों से क्या परिवहन व्यवस्था को सुधारा जा सकेगा? बस ड्राइवर्स की भर्ती में इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि 1.25 साल से ऊपर इस सरकार को हो गया। क्या बस खरीद में कोई घोटाला हुआ है? क्या सरकार का इन बसों की तरफ, जो बसें डिपो में खड़ी हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं है? तमाम सवाल तब खड़े हुए जब सरकार ने ऐलान किया कि मार्च तक वो 1000 और बसें बेड़े में शामिल करेगी। इस वक्त रोडवेज के बेड़े में 4000 बसें हैं। पिछली सरकार की अगर हम बात करें तो 450 बसें पूर्व सरकार ने खरीदी थी। इन्हें चलाने के लिए ड्राइवर्स की भर्ती नहीं की गई, माफ कीजिए। ड्राइवर्स की कमी की वजह से ये बसें डिपो में धूल फांक रही हैं। यमुनानगर डिपो की बात करें तो 172 बसें खड़ी हैं। गुड़गांव में 12 नई बसें यूं ही खड़ी हुई। इनमें लो फ्लोर बसें हैं और हरियाणा गौरव की बसें भी शामिल हैं। आपको बता दें कि जो इनके पुर्जे हैं, कल पुर्जे धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। नुकसान हो रहा है परिवहन विभाग को, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी तरफ लोगों को भी, जो यात्री हैं, उनको भी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि बसें अभी भी पर्याप्त संख्या में सड़कों पर नहीं है, जिससे आने जाने वाले लोगों के लिए, जो यात्री हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए फिलहाल विशेष में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।